कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। और हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। लोकतंत्र के पहियों के रूप में राजनीतिक दल अपरिहार्य है। राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है उसकी कल्पना करना संभव नहीं है। यानी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए लोकतंत्र का राजनीतिक दलों को प्राण कहा जाता है। यदि राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग की संज्ञा भी दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दलों की उपस्थिति अनिवार्यतः पाई जाती है, और जहां राजनीतिक दल नहीं हैं, अर्थात राजनीतिक दलों की जहां अनुपस्थिति है, वहां डेमोक्रेसी की कल्पना करना संभव नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्हें डेमोक्रेसी का प्राण कहा जाता है। एक विचारक हैं प्रोफेसर मुनरो, उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही एक दूसरा नाम है। यानी प्रोफेसर मुनरो हैं, वो दलीय शासन को ही लोकतंत्रात्मक शासन की संज्ञा देते हैं। विश्व के इतिहास में कभी भी ऐसी कोई स्वतंत्र सरकार नहीं रही कि जिसमें राजनीतिक दलों का अस्तित्व न हो। सरकार कोई सी भी रही हो, हमेशा ही राजनीतिक दलों का अस्तित्व पाया जाता है, क्योंकि सरकारों का जो गठन होता है वो राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर ही निर्भर है। ऐसा एक डेमोक्रेसी में पाया जाता है। दलीय प्रणाली के बिना लोकतंत्रात्मक जो शासन है प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। शासन का स्वरूप चाहे संसदीय हो या अध्यक्षात्मक दल प्रणाली के अभाव में उसका क्रियान्वयन असंभव है, यानी उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता। वस्तुतः राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, उसको सरल करने और स्थिर बनाने का कार्य करते हैं। यानी राजनीतिक जो दल हैं यानी पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ती हैं, राजनीतिक प्रक्रिया को सरल बनाती है और राजनीतिक प्रक्रिया को स्थिर बनाने का कार्य करती है। एक विचारक है मैकाइवर कहते हैं कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती है उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एक माध्यम है, एक तरीका है। यानी हम जानते हैं कि सरकार का जो गठन होता है वो राजनीतिक दलों से ही होता है। तो मैकाइवर कहते हैं कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं पाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज वाला, उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका है। दल प्रणाली जब होती है तो क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है और संवैधानिक तरीके से शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र के अंतर्गत चाहे शासन प्रणाली संसदीय हो चाहे अध्यक्षात्मक हो, राजनीतिक दलों की उपस्थिति अनिवार्यतः होना जरूरी है। अन्यथा कोई भी शासन प्रणाली है अर्थात लोकतंत्र है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कि राजनीतिक दल क्या हैं, राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है। तो हम राजनीतिक दल की परिभाषा देखते हैं। राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो कुछ समस्याओं के रूप में और उसके समाधान के संबंध में एक मत है। यानी राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक समूह है जो समस्या और उसके समाधान के संदर्भ में एक मत हैं, जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध तरीके से काम करने का निश्चय किया है। ऐसा जो व्यक्तियों का समूह है उसे हम राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। विचारक हैं न्यूमैन कहते हैं कि राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों की उस व्यवस्थित समुदाय को कहा जाता है जो शासन तंत्र को यानी जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको नियंत्रित करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है और उसके लिए जनसहमति में भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से न्यूमैन ने पॉलिटिकल पार्टीज को परिभाषित किया है। जबकि एक विचारक है एडमंड बर्ग, ये कहते हैं कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित
रहता है। यानी एडमंड बर्क ये कहना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत है, एकमत है और अपने प्रयासों के द्वारा जनहित को सुनिश्चित करने के लिए संगठित प्रयास करते हैं। अगले विचारक है मैकाइवर। मैकाइवर कहते हैं राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया जाता है और संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत या नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से मैकाइवर ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। जबकि गिलक्रास्ट कहते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं कि जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं, यानी जिनकी समान राजनीतिक विचारधारा है और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और शासन को अपने हाथ में रखने की या हथियाने की चेष्टा यानी प्रयास करते हैं। तो गिलक्रास्ट का मानना है कि नागरिकों का एक संगठित समूह होता है जो उस समुदाय के जो सदस्य हैं उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है और वे राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और शासन सत्ता है उसको अपने हाथों में हथियाने का प्रयास करते हैं। अगले विचारक हैं लीकॉक। लीकॉक कहते हैं कि राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के ऐसे समुदाय से है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक जैसे होते हैं और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान शक्ति का प्रयोग करते हुए शासन की शक्ति को हथियाना चाहते हैं। इस प्रकार से लीकॉक ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। इसके बाद में एक विचारक आते हैं गेटिल। गेटिल कहते हैं राजनीतिक दल पूर्ण या अपूर्ण रूप से संगठित नागरिकों का एक समूह है, यानी नागरिकों का एक ऐसा समूह है जो पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से संगठित हो सकता है, जो एक राजनीतिक संस्था की भांति कार्य करते हैं और जिनका ध्येय यानी जिनका उद्देश्य अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना है और अपनी सामान्य नीति का संपादन करना है। तो इस प्रकार से विभिन्न विचारकों ने चाहे वो न्यूमैन है, एडमंड बर्क है, मैकाइवर है, गिलक्रास्ट है, लीकॉक है, गेटिल है, इन विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक दलों को परिभाषित करने का, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से निष्कर्षतः हम देखते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर यदि पूर्ण रूप से सहमत नहीं है तो कम से कम सामान्य दृष्टिकोणों में समता रखता है। यानी व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय जो सार्वजनिक प्रश्नों पर, सार्वजनिक समस्याओं पर, सार्वजनिक मुद्दों पर सामान्य दृष्टिकोण की दृष्टि से समता रखते हैं या समान विचार रखते हैं और सामूहिक प्रयासों द्वारा शासन को हस्तगत करके यानी शासन सत्ता को हत्या करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल एक ऐसा व्यक्तियों का संगठन है, कुछ व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है, कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो सार्वजनिक रूप से प्रश्नों पर यानी सार्वजनिक प्रश्नों पर, सामाजिक समस्याओं पर, सार्वजनिक मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण रखते हैं और सामूहिक प्रयास करते हैं और शासन सत्ता प्राप्त करते हैं। तो सामान्य सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों का एक समूह है जो जिनके एक समान राजनीतिक विचार होते हैं, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ के सत्ता को अपने हाथों में लेते हैं और सरकार का गठन करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के किसी भी ऐसे समूह को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं उन्हें दल कहा जाता है और यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल का ये तात्पर्य हुआ। थैंक यू।